यहां पर मसला पार्टियों का नहीं है, यहां पर मसला देश का है। यहां पर मसला उन 27 लाख वोटर्स का है जिसको देश का संविधान कहता है कि अगर एक भी अपराधी, क्या नाम, 10 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। वही काम यह है कि जब तक आखिरी मतदाता उसमें जुड़ न जाए तब तक वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं मानी जा सकती। तकलीफ हुआ है बेचारे। चाहती कि चुनाव लड़ना बंद करके हम इनको हिटलर बना दें, ये चाहती हैं आप? या ज्ञानेश कुमार को, ज्ञानेश गुप्ता को हिटलर का साथी गोएबल्स बना दें, ये चाहती हैं आप? वो आज गेट लॉस्ट कर रहा है, कल हमको गोली मार देगा। डेरेक ओब्रायन को गेट लॉस्ट किया उस आदमी ने, उस आदमी की हैसियत क्या है? एक अदना सा अधिकारी है आज की डेट में चुने हुए सांसद को गेट लॉस्ट कर रहा है। या आपने दरअसल आप सब लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दें। बस कुछ अपनी बात बोलने दीजिए, बीच में मत बोलो। वैलिडेशन नहीं होता है, हम जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। 10 चीज हो सकता है, क्यों नहीं बोलते? फर्जियात है, कांग्रेस फर्जी है। चुनाव आयोग को कैसे रखा हुआ था कोई जानता नहीं क्या? एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया था नवीन चावला के बारे में, ये ओपनली कांग्रेस का साइड करते हैं, ओपनली लिख के देते हैं उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन को कौन नहीं जानता है? चुनाव आयोग की बात करें, राजीव गांधी के मरने पे एफिशिएंसी की जगह पूरे इंडिया का इलेक्शन काउंटर मैच चल रहा है। क्या बात करते हैं? चुनाव की दलील दे रहे हैं। सुरेंद्र जी, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है गरिमा जी। शाबाश बेटा। देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ, जब हम विपक्ष में थे तब भी साथ थे, आज हम सत्ता में हम तब भी साथ में, और खासकर जब उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। हु एम आई टू गिव माय एजुकेशन और माय कमेंट्स? मैं कौन होता हूं? भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? देश के संविधान की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, मॉनिटर करके हर काम करवा रही है, और हम यहां बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह, लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह बहस कर रहे हैं कि संविधान गलत है, ये कानून गलत है। मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है भाई, आप लोग में होगी, करिए। लेकिन एक आखिरी मौका उनको मिलना, एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक राय होगी, जैसे कांग्रेस की है, जैसे टीएमसी की है, बीजेपी की भी राय होगी ना। मेरी स्पष्ट राय है कि जिन जिन को यह मौका नहीं मिला है, जो ट्रिब्यूनल के बाहर, अब 1-2 दिन के बाद है, इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कल भी टाइम है। और अगर किसी को लगता है कि ये उनके वोटर हैं, तो उनको तो और कूद के जाना चाहिए अपने वोटर्स को बचाने के लिए। नहीं जा रहे। चलिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अगर ये 27 लाख वोटर्स रह गए तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आकर कह दे कि दिस विल बी द प्रोसेस। इस पर हम चुप क्यों बैठे? ये जवाब चाहता है ना देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बस इतना बता दीजिए। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ठीक से पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी की नागरिकता पे संदेह होगी और उसको तय करने के लिए ट्रिब्यूनल अगर सेटअप होगा, तो उस व्यक्ति की नागरिकता तब तक वैध नहीं मानी जाती है जब तक ट्रिब्यूनल उस पर फैसला ना दे दे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। मैंने पढ़ा इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यही कहता है नॉन इंडियन, नॉन सिटीजन वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस तो पूरा हुआ नहीं ना अभी, उसके बावजूद 14 लाख लोग बाहर हो गए ना। उसके एक लाइन मत खाइए। वो ये भी कहता है कि किसी की नागरिकता पे अगर संदेह है, कोई अगर विदेशी नागरिकता बल ले चुका है और उसकी नागरिकता पे संदेह है और मामला अगर ट्रिब्यूनल में है, तो ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक उसकी नागरिकता वैध नहीं मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, इट्स एंटायरली अ जुडिशियल प्रोसेस। आप जुडिशियल फेलियर कहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 2 दिन है। ट्रिब्यूनल बैठा है, अपने वोटर वालों को जरूर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 अदालतें बैठेंगी, बैठी नहीं एक भी अदालत, ताला खुला नहीं एक भी अदालत का। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस देश में हो रहा है ना। तो मुझे क्यों बोल रही है? सुप्रीम कोर्ट को बोलिए ना, मुझे बोलने कोई फायदा है? मैं ताला खुलवा दूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी का इस पर कोई बयान नहीं है कि 27 लाख लोगों के बगैर, 27 लाख वोटर्स के बगैर वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड बीजेपी इज साइलेंट। भाई आपको भी दिक्कत होनी चाहिए ना इस पर। तो देखिए, अगर हमारे टीएमसी के मित्र अगर कह रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनको चुनाव छोड़ देना चाहिए। बात तो सही है। अगर चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो यहाँ टीवी स्क्रीन पे बकबक करने से ज्यादा अच्छा है कि जिस तरह ममता बनर्जी खुद गई थी अपना केस हियरिंग खुद करने के लिए, खुद बहस करने सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोले कि केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप काम कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है क्या डॉक्टर अजय? सो इस मामले में एक मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी पता के एक्सक्लूड हो गए, बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता? हमारा एक लाइन का बात है, मुझे नहीं पता जो 27 लाख इंक्लूड हुआ है वो मेरे वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी को पता है कि ये उनके वोटर हैं। यही मेरे और टीएमसी में अंतर है। ये आपको भी जानते हैं लेकिन आपको भी दिख नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मैंने कुछ और कह रहा हूं, 140 लाख लोग बगैर वोट किए हुए, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग। अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? तो 27 लाख लोगों पे अगर उनके वोटिंग राइट्स पे शक है, चाहे लॉजिकल इनडिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तो उनका वोटिंग रजिस्टर रोका गया, उनको ट्रिब्यूनल में भेजा गया। ट्रिब्यूनल उनकी हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। तो 1 मिनट गरिमा जी, ऐसे नहीं होता है कि वो आप कर लीजिए बहस। कंट्रोल
नहीं, अब जाना चाहे आप चले चलिए, जाइए। मैं सुनता हूं। साधारण सवाल पूछा डॉक्टर अजय मैंने आपसे, बोलने लग रहा हूँ, फ्लो में आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंपली पूछ रही हूँ, ये अच्छा, जोर से लगता है कान आपको पे? सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। आप तो क्यों स्टूडियो में इतना बैठी हुई है ना? ना, इतना परेशान होने ऐसे नहीं की, होता। इतना परेशान ऐसे होने की कंप्लीट- जरूरत नहीं है। आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर है 14 परेशान लाख नहीं, let me लोग। complete, I get irritated with Carry Parag. on. You are in a habit of doing this. कैरी मेरी हर बार ऑन, सीधा जवाब खड़ा आपके पास डॉक्टर अजय होता मुझे नहीं बात है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है, जवाब तो मैं आपको सब चीज का दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, आपको एजेंडा चलाना है। बीजेपी को पता है कि आपको यहाँ इन्फिल्ट्रेटर चलाना है से 14 लाख लोग। इलेक्शन कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी है इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यू आर नो वन टू क्वेश्चन एंड स्पेशली दिस मैटर इज नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है, हाँ। ये जुडिशियल मामला, सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग देख रहा है। हाँ। जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। 326 सुपरविजन में जा रहा है। तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, इतना तो दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब सुन लीजिए डॉक्टर भैया, अजय, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना। दिक्कत 27 है लाख लोग आपकी नहीं एक- रहते, मुझे नहीं मालूम है कौन है नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप मेरे है। हिसाब से 27 लाख लोगों पे ऑब्जेक्शन है, हाँ। उनका वोटर लिस्ट रोक दिया गया है, उनको दिक्कत है, उनको ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा तभी उनकी एंट्री होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हियरिंग में बोल चुके हैं कि एक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। उस पर कपिल सिब्बल ने आवाज भी उठाई थी कि अगर मान लीजिए वो ठीक हो तब क्या तो होगा। फिर संविधान से सुप्रीम कोर्ट ने कहा 326 कि निकाल आगे दीजिए, विचार जो हर वोटर आगे को, विचार हर करेंगे, बैलेट आपके पास वोटर समय है को ना। वोट करने का अधिकार मैं तो आज देता कह है। रहा डॉक्टर हूं, साहब, अरे मैं ऐसे फिर गरिमा जी, ऐसे तो गरिमा जी दिक्कत है सुन ना। लीजिए। या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में मेरे बोलते रहिए, सवाल पूछ या रही मेरी हूँ, बात सुन इस लीजिए या पर बीच में आपको बोलते रहिए। आगे में तकलीफ है ना। हाँ, बोलिए। मैं आप ही को अजय सुनता हूं। अजय सुन, अजय जो मैं आप ही सिंपल को जो जो अजय नहीं आलोक यार, ऐसे थोड़ी ना होती है अजय डिबेट। अजय डिबेट ऐसे नहीं होती सुन, है। अजय सुनिए सही, मैं कोई पहली बार एक डिबेट सवाल, कर रहा हूं, कोई तरीका है। एक दो सवाल- लाइन बोलने लगता हूं, बीच में बोलने लगती हैं। क्योंकि अजय, जवाब नहीं सुन। होता आपके पास। जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दे जवाब दीजिए। होता है, बहुत हो गया आपका जवाब। अजय अजय अजय